टेल्स फिल्म आपने देखी होगी। इस फिल्म में हिंदू समाज के एक मनोविज्ञान को बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। अनुपम खेर ने पंडित पुष्कर नाथ की भूमिका निभाई है। वे दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में अपने पोते के साथ रहते हैं। वे उन लाखों हिंदुओं में से हैं जिन्हें कश्मीर में अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। पंडित पुष्कर नाथ अपने पोते को पढ़ाते लिखाते हैं, उसे इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन का नेता बन जाता है। लेकिन पंडित पुष्कर नाथ अपने पोते को कभी नहीं बताते कि वे उसके साथ क्यों एक छोटे से रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। उसके माता पिता को किसने मारा, किसने उससे उसका बचपन छीन लिया। कोई निर्दोष समाज हो या व्यक्ति, हम जब भी किसी सामूहिक घृणा से उपजे अत्याचार का शिकार बनते हैं, स्वयं को एक प्रकार के खोल में बंद कर लेते हैं। किसी से बात नहीं करते, किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताते। धीरे धीरे चुपचाप जो भी बचा खुचा है उसे सहेजते हैं ताकि एक दिन फिर से पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें लगता है कि यदि बीती बातों को मन में रखा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत पर इस्लामी आक्रमणों के समय भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। लोगों ने बहुत कुछ सहा, अपने मंदिरों का विध्वंस देखा, जिंदा रहने के लिए जजिया दिया, लेकिन उसके बारे में बहुत कम बात की। उनका सारा ध्यान स्वयं को बचाने पर था। ऐसा ही गोवा में भी हुआ। कैथोलिक ईसाइयों ने इंक्विजिशन के नाम पर हिंदुओं के साथ जो कुछ किया, वैसा विश्व के इतिहास में बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। वहां भी हिंदुओं ने मौन धर लिया, आने वाली पीढ़ियों को कुछ बताया ही नहीं। अब लोग यहां वहां बिखरी कहानियों को बटोर रहे हैं। ऐसी कहानी अंग्रेजों के शासन के अत्याचारों की है। उसके बाद भारत के विभाजन के बाद लाखों परिवार विस्थापित हुए। आज वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी वर्तमान पीढ़ी के लोग भी नहीं जानते कि उनके बाप दादाओं ने कितना कठिन समय देखा है। सरकारों द्वारा उनके इतिहास को मिटाने का यथासंभव प्रयास किया गया, लेकिन उन विस्थापित हिंदू परिवारों ने स्वयं भी अपने बच्चों को बहुत कुछ नहीं बताया। गांधी हत्या के बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के नरसंहार के समय भी यही हुआ। हमने बहुत साहित्य नहीं रचा क्योंकि हम यहूदियों की तरह एट्रोसिटी लिटरेचर नहीं लिखते थे। जो कुछ भी हुआ सह लिया। वर्ष 2004 से 2014 तक सोनिया गांधी ने हिंदुओं पर फिर से वही औपनिवेशिक बर्बरता थोपने का प्रयास किया। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को अपराधियों की तरह जेल में बंद करवाया। पूरी धार्मिक व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। आतंकवाद के आरोप लगाकर बड़ी संख्या में साधु संतों को यातनाएं दिलवाईं। हजारों वर्ष पुरानी हिंदू परिवार व्यवस्था को तहस नहस करने वाले कानून बनाए गए। भारतीय इतिहास के उन 10 काले वर्षों को हम मात्र एक दशक में ही लगभग भूल चुके हैं। हमने आपको वो सारे प्रमुख उदाहरण बताए जिनसे पता चलता है कि एक समाज के रूप में हम कैसे स्वयं पर हुए अत्याचारों को भुला देते हैं और अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्या यह कहना पूरी तरह उचित है कि हिंदू सब भूल जाते हैं? मनोविज्ञान के अनुसार कोई सभ्य समाज अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलता। इस पीड़ा को ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्तियों की तरह परिवार और समाज की भी एक सामूहिक स्मृति होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे में स्थानांतरित होती है। ये कई चरणों में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट या प्रकट होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रजत मित्रा ने कश्मीरी पंडितों पर हुए इस्लामी अत्याचार पर द इन्फिडल नेक्स्ट डोर नामक पुस्तक लिखी है। वे बताते हैं कि इतिहास में अत्याचार झेलने वाला कोई समाज पहले ये मानने से इनकार करता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन वो पीड़ा उसके अवचेतन में बहुत गहराई तक बैठी रहती है।
वो उसके व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। भले ही वो अपने बच्चों को इस बारे में ना बताएं, लेकिन वो पीड़ा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। ये क्रम तब तक जारी रह सकता है जब तक इस पीड़ा का कोई तार्किक हल या समाधान नहीं निकाला जाए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और विभाजन में हुए नरसंहार के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब भी समाज की पीड़ा का कोई हल या समाधान निकालने के प्रयास नहीं किए गए। उल्टा हमें सेक्युलरिज्म और भाईचारे की घुट्टी पिलाई जाने लगी। उन्हीं लोगों के साथ सह अस्तित्व पर जोर दिया जाने लगा जिनकी आसमानी किताब हमारे अस्तित्व को ही नहीं मानती। अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया गया था, जिसका यही काम था कि वो समाज के अवचेतन में बैठे भय और पीड़ाओं का समाधान निकाले। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पूरे हिंदू समाज को गंगा जमुनी तहजीब जैसे फर्जी सपने दिखाकर भरमाने का प्रयास शुरू हो गया। लेकिन वे भारतीयों के अवचेतन मन में बैठे ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा को दबा नहीं पाए। धीरे धीरे ही सही, समाज आज जाग रहा है। उसे अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचार पता चल रहे हैं। वो पुराने पन्ने खंगाल रहा है। हर पुरानी बात जिसे ढकने के प्रयास हुए उसे याद कर रहा है। हर उस नकली नायक को नकार रहा है जिन्हें हम पर थोप दिया गया था। हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता के पुनर्जीवित होकर खड़े होने की प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण चरण है। अब ये कहना सही नहीं है कि हिंदू बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हिंदू सब याद रखते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम आज भी अपनी संस्कृति के मान बिंदुओं के लिए संघर्षरत हैं। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम 1000 वर्ष के अत्याचारों और अन्यायों का एक तार्किक समाधान नहीं पा जाते।